If you're not on the table, you're on the menu. Which means, if you're not the diner, you are the dish. Which means, अगर आप खाना खाने बैठे नहीं हो, उन लोगों में नहीं हो, तो लोगों ने आपको काट पीट के खा लिया है. This is what the Canadian Prime Minister said at the World Economic Forum. ये सबसे momentous line थी. और momentous चीज़ें क्या हुई World Economic Forum पे वो देखते हैं. Hi, this is Richa from Failing Forward Girl. Welcome back. The first most important thing that happened, especially India के लिए, was the EU-India deal, जिसको mother of all deals बोल रहे हैं. Ursula ने announce किया. Ursula is the European Commission की president. ये 20 साल से deal बन रही थी और cusp of signing पे है. Right after World Economic Forum, she is flying to India to sign this. इससे 25% of the world GDP या 2 billion people affect होंगे, यानी कि बहुत सारे लोग एक common ट्रेड यूनियन बना लेंगे. सेम चीज़ हो रहा है मर्कोसर रीजन के साथ, अर्जेंटीना, ब्राज़ील एक्सेट्रा के साथ. EU is also doing a deal with that region and LATAM, that is LATAM region, Latin America, Europe and India, ये तीनों मिला लो तो 40% of the world GDP and 2-3 billion of the world population का एक common trade deal होगा. This is world coming together or the middle powers coming together and मुंह पे थप्पड़ मारना ऑफ अमेरिका कि तुम बकवास करोगे तो वी विल मेक थिंग्स हैपन जो 20 साल में नहीं हो पाई, हम कर देंगे रातों रात. वी विल क्रिएट न्यू फ्रेंड्स, न्यू अलाइज. So that was the most important things that happened. On the China side, this got called out कि लोग बहुत ये करते हैं कि US आगे है या चाइना आगे है. मिस्ट्रल के CEO ने बोला कि अगर आप ये बात कर रहे हो कि इस चाइना बिहाइंड अमेरिका तो आप एक फेरी टेल में रह रहे हो, आप अपने मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हो. चाइना एक्चुअली अहेड ऑफ US है. Another very important thing that happened was मैकार्नी की जो स्पीच थी जिसको आप मैकार्नी डॉक्ट्रिन बोल रहे हैं. बेसिकली ही सेड जो पुराना रूल बेस्ड ऑर्डर था कि दुनिया ऐसे चलती है वो सब जा चुका है. एंड नाउ इफ यू आर नॉट ऑन द टेबल यू आर ऑन द मेन्यू. अगर अब जो दुनिया डिसाइड हो रही है उसमें आप डिसीजन मेकर नहीं हो. ऑन द टेबल मतलब डिसीजन मेकर होना. अगर आप नहीं हो तो लोग आपको काट पीट के खा जाएंगे. आप एक्चुअली मेन्यू पे हो, कोई ना कोई आपको खा रहा है. तो बेसिकली सेट कि मिडिल पावर्स जो है, मिडिल पावर क्या हुए, सबसे ऊपर हुआ अमेरिका, चाइना एक्सेट्रा और नीचे अफगानिस्तान एंड सो मेनी अदर कंट्रीज. बीच में जो है कनाडा, यूरोप, लैटिन एक्सेट्रा. ही सेड कि ऑल ऑफ दोस पीपल नीड टू कम टुगेदर. द मिडिल पावर्स नीड टू स्टॉप प्रिटेंडिंग. अगेन ही यूज्ड अ टर्म जो हिस्ट्री में जाएगा, रिमूव द बोर्ड, जिसका मतलब है कि प्रिटेंड करना बंद करो कि सब कुछ ठीक है और कुछ नहीं हो रहा. स्टॉप प्रिटेंडिंग, स्टैंड अप एंड स्पीक अप फॉर योरसेल्फ. रिमूव द बोर्ड. बोर्ड होता है कि आप चुपचाप बैठे हो, हाँ 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 सब ठीक है. ये सब करना बंद करना पड़ेगा मिडिल पावर्स को और साथ में खड़े होके एक अलायंस बना के अमेरिका चाइना से निपटना पड़ेगा. विच इज एग्जैक्टली व्हाट यूरोपियन यूनियन हैज डन विद द लैटिन एंड EU and India deal that happened. And he completed his historic speech by saying कि कनाडा उठ के खड़ा हो रहा है और हम तुम्हारे लीडर बनेंगे और जिसको भी कनाडा को ज्वाइन करना है वी वेलकम यू ऑल विद ओपन आर्म्स. दिस इज हिस्टोरिक. दिस इज समबडी स्टैंडिंग अप एंड सेइंग कि वी विल रेज अ वॉइस और आके हमारे साथ खड़े हो. तो ये बहुत ही हिस्टोरिक स्पीच थी. द मोस्ट टॉक्ड अबाउट स्पीच आउट ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026. इसके सिवा क्या हुआ? इसके सिवा ये हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बोर्ड ऑफ पीस, BOARD, बोर्ड ऑफ पीस साइन किया. व्हाई डिड आई लाफ? इलॉन मस्क calls it board of peace, PIECE. वो कह रहा है कि पीस ऑफ ग्रीनलैंड, पीस ऑफ वेनेजुएला ये था या पीस शांति वाला पीस था. बेसिकली इलॉन मस्क मेरा comment कि he is looking for pieces of different land. But what board of peace is supposed to do is basically जितना लड़ाई झगड़ा हो रहा है ना, गाजा में लड़ाई हो रहा है, यूक्रेन में लड़ाई हो रहा है, वो सब कैसे रिजॉल्व होगा उसका एक नया सिस्टम बनाया है जिसमें 19 countries came together and signed it. It is very like the World War II के बाद जो UN, WTO और ये सब बने थे उस टाइप का ही काम उसने दोबारा से करा है. Another very important thing that happened is कि कनाडा और अमेरिका के रिलेशनशिप रॉक बॉटम हिट किए. बेसिकली डोनाल्ड ने बोल दिया कि कनाडा एग्जिस्ट करता है हमारी वजह से, क्योंकि कार्नी ने, द प्राइम मिनिस्टर, हैड गिवन सच अ राउजिंग स्पीच. राउजिंग स्पीच क्या होता है? जिससे बहुत आग लगे. कनाडा को ऐसे नहीं बोलना चाहिए. तो कनाडा ने जाके बोल दिया कि कनाडा एग्जिस्ट बिकॉज वी आर द मास्टर ऑफ आवर ओन नेशन. तो दिस इज 2 countries कमिंग हेड ऑन. तो कनाडा और अमेरिका जो ऑलमोस्ट पहले एक ही कंट्री जैसा दिखता था, अब आउटराइट लड़ रहा है. फिर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना एक AI मैप भी प्रोड्यूस कर दिया जिसमें उसने कनाडा को एज अ स्टेट ऑफ अमेरिका दिखा दिया. तो दैट रिलेशनशिप इज गोइंग टू डॉग्स. तो मैकार्नी की स्पीच का और ज्यादा इफेक्ट होगा. तो कनाडा US विल बी एन इंपॉर्टेंट पीस टू लुक आफ्टर. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट हैपेंड वाज द ग्रीनलैंड सागा.
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होता क्यों है, जिसमें इसलिए होता है क्योंकि इसमें वर्ल्ड भर के सारे इंपॉर्टेंट बिजनेसेस एंड डिसीजन मेकर लाइक प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट्स, फेडरेशंस आती हैं टू डिसाइड द वर्ल्ड ऑर्डर. बट दिस टाइम रादर देन टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक्स ऑफ एनीथिंग, इट ऑल बिकेम अबाउट ग्रीनलैंड. व्हाई? बिकॉज अमेरिका हैज बीन थ्रेटनिंग कि हमें ग्रीनलैंड चाहिए, एंड वेरी ब्लैटेंटली कि ये तो बेवकूफ़ी है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हम जीत गए थे तो ग्रीनलैंड डेनमार्क के साथ है, एंड ही सेज थिंग्स लाइक दैट. So the world basically came out and spoke a lot. The Netherlands Prime Minister spoke a lot, and Denmark of course spoke, EU, Ursula, everyone, about how Greenland sovereignty is pratham importance ka, and people will not give Greenland. EU made it very common and explicit. जब तक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम नहीं हुआ था, अमेरिका बोल रहा था कि if we have to, we will attack Greenland and Denmark. But for the first time, it came out and said कि use of power नहीं होगा. At least military action is ruled out. This is very significant for India. एक और वॉर हुई ना तो हमारे मार्केट्स और ठुक जाएंगे. तो बहुत अच्छी बात है कि ये वॉर रूल आउट हुई. ये भी हुआ है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में. Another action for India was India's AI defiance. IMF said India is in second tier in the AI economy. इंडिया को ऑफ कोर्स ये अच्छा नहीं लगा. अश्विनी वैष्णव ने जाके इसके बहुत सारे एग्जाम्पल दिया. Why we are in the first group. He said we have a semiconductor sovereignty. इंडिया ने अनाउंस किया कि we will begin the commercial high-tech chip production in 2026. This will have direct impact on decoupling the global supply chain with China or Taiwan, and India उसको position कर पाएगा. Positioning India as a trusted alternative आ जाएंगे हम लोग, etc. Another important thing that happened was human in the lead. AI के वर्ल्ड में बोलते हैं ह्यूमन इन द लूप, कि ह्यूमन कुछ तो चीज़ें कर रहा हो. बट अब वर्ल्ड में इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ कंसर्न दिखा कि ह्यूमन इन द लीड ऑफ AI. जैसे कि एलन मस्क ने बोला कि द आर्मी ऑफ रोबोट्स विल बी वे बिगर देन आर्मी ऑफ ह्यूमंस बाय 2030, and next year robots will be more intelligent than humans. So basically a lot of CEOs of Amazon, Anthropic and Google DeepMind, they came together and said we have to do something to continue the human in the lead, not in the loop. So that became very important. On the defense side, the most important thing was that India got access to Europe Defense Fund to play into that. This will be the part of the India mother of all deals that we spoke about with EU. अब इंडिया को वो डिफेंस में भी बेचने खरीदने का मौका मिलेगा जो अभी तक नहीं मिलता था. वो हमारे लिए काफ़ी बड़ा रहा. तो दीज वर द इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर मी. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक अवे वॉज Carney's speech, Canadian Prime Minister, if you're not on the table, you are on the menu. And the other one was human in the lead. Ki we will have to do something to make sure robots are not taking us over in next 5 years. It's very here. This is Richa. This is Failing Forward Girl. Please subscribe, like, comment, and hit that bell icon. That goes a long way. This was a wrap up of World Economic Forum that just got concluded. I'll see you soon. Bye-bye.